नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत से संबंधित कौन सा क्षेत्र सन 1808 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कब्जे में नहीं लिया? ए. हथावत, बी. झनवाड़ी, सी. दरकोट, डी. कोटधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटधार। कोटधार को सन 1808 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कब्जे में नहीं लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1803 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा ने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? ए. कृपाल चंद, बी. महानचंद, सी. प्रकाश चंद, डी. उदयचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानचंद। महानचंद ने किसको बुलाया था? गोरखों को बुलाया था। कहाँ पर आक्रमण करने के लिए? कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए। और कब बुलाया गया था? 1803 ईस्वी में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इस तरह से ही बन जाएंगे कि गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1803 ईस्वी में। और किसके द्वारा उनको बुलाया गया? तो उनको बुलाया गया महानचंद के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत कब तक गोरखाओं के अधिकार में रही? ए. 1814, बी. 1809, सी. 1819, डी. 1823। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1814। 1814 तक जो बिलासपुर रियासत है वो किसके अधीन रही? वो गोरखाओं के अधिकार में रही। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का कौन सा किला कांगड़ा के निजाम देसा सिंह मजेठिया ने सन 1819 ईस्वी तक अपने कब्जे में नहीं लिया था? ए. पिचरोटा, बी. निहालगढ़, सी. छातीपुर, डी. बिहौली देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छातीपुर। छातीपुर को देसा सिंह मजेठिया जो कांगड़ा के निजाम थे, उन्होंने 1819 तक अपने कब्जे में नहीं लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस बिलासपुरी राजा का नाम बताइए जिसके शासनकाल को इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है। ए. जगतचंद, बी. खड़कचंद, सी. किरतचंद, डी. महानचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़कचंद। खड़कचंद के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? काले युग के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज से पहले भी ये पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुरी राजा जगत चंद के पुत्र का नाम बताइए जिसके हक में राजा ने पदवी छोड़कर वृंदावन को अपना निवास स्थान बनाया था। ए. हीराचंद, बी. नरपत चंद, सी. भूमिचंद, डी. पृथ्वीचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीराचंद। जो हीराचंद था वो किसका पुत्र था? राजा जगत चंद का। और जिसने किसके लिए? अपने पुत्र के लिए पदवी छोड़ दी थी, अपना राज्य छोड़ दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के समय कहलोर का राजा कौन था? ए. दीवान चंद, बी. जगत चंद, सी. साहिब चंद, डी. हीराचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीराचंद। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो कहलोर का राजा कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा हीराचंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1882 ईस्वी में राजा हीराचंद की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए. भावला, बी. स्वारघाट, सी. नमहोल, डी. बरछेटू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमहोल। नमहोल में किसकी मृत्यु हुई थी? राजा हरिचंद की, हीराचंद की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीराचंद की मृत्यु कब हुई? तो उसका आंसर होगा 1882 ईस्वी में। और कहाँ हुई? तो उसका आंसर होगा नमहोल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रथम बार बिलासपुर रियासत के लेख प्रमाण देवनागरी लिपि में संग्रहित किए जाने लगे थे? ए. 1807, बी. 1885, सी. 1890, डी. 1892। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885। 1885 में ही जो बिलासपुर रियासत थी उसके लेख प्रमाण देवनागरी लिपि में संग्रहित किए जाने लगे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर के सुप्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? ए. हरिचंद, बी. कबीरचंद, सी. सुहागचंद, डी. विजयचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयचंद। विजयचंद ने बिलासपुर के प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रंग महल का निर्माण कब करवाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। यदि पूछा जाए कि रंग महल किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। ये पहले भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
साहिब मियां अमर सिंह वजीर किस रियासत से संबंधित था? ए बिलासपुर, बी कुल्लू, सी मलहोग, डी बलसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिलासपुर। साहिब मियां अमर सिंह वजीर जो थे वो किस रियासत से संबंधित थे? वो बिलासपुर रियासत से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ए हिम्मत चंद, बी कल्याण चंद, सी आनंद चंद, डी श्रीचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद चंद। आनंद चंद बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलासपुर का अंतिम राजा कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा आनंद चंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी के मध्य में चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? ए मूषक वर्मन, बी मारू वर्मन, सी साहिल वर्मन, डी आदित्य वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारू वर्मन। मारू वर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। और कब की थी? छठी शताब्दी के मध्य में, या लिखा हुआ होगा 550 ईस्वी। तो मारूवर्मन ने चंबा शहर की चंबा रियासत की स्थापना की थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा साहिल वर्मन। यदि पूछा जाएगा चंबा रियासत तो उसका आंसर होगा मारूवर्मन। और कब की थी मारूवर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना? 550 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ए पांगी, बी चंबा, सी सलहोनी, डी ब्रह्मपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुरा। जो ब्रह्मपुरा है प्राचीन काल में जो चंबा रियासत थी उसकी राजधानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? ए मेरुवर्मन, बी आदित्य वर्मन, सी बाला वर्मन, डी दिवाकर वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारुवर्मन। मारुवर्मन ने किसको मारा था? दत्तेश्वर पाल को मारा था। और वो कहाँ का राजा था? वो कुल्लू का राजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह चंबा का राजा कौन था जिसने सबसे पहले वर्मन संबोधन का प्रयोग किया था? जिसने सबसे पहले अपने नाम के साथ वर्मन नाम की उपाधि धारण की थी? ए मेरुवर्मन, बी आदित्य वर्मन, सी मूषक वर्मन, डी महास्तंभ वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन ने अब सबसे पहले अपने नाम के साथ वर्मन शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कीरा ने चंबा पर आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था? ए स्वर्ण वर्मन, बी लक्ष्मी वर्मन, सी मूषण वर्मन, डी जलस्तंभ वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी वर्मन। जब कश्मीरी आक्रमणकारी कीरा ने चंबा पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? वहां का राजा लक्ष्मी वर्मन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने राजधानी का स्थानांतरण ब्रह्मपुर से चंबा को किया था? ए मूषक वर्मन, बी हंस वर्मन, सी साहिल वर्मन, डी आदित्य वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुरा से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? चंबा स्थानांतरित की थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो चंबा शहर का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो वो साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुरा से चंबा को राजधानी कब स्थानांतरित किया गया? ए 900 ईस्वी, बी 905 ईस्वी, सी 910 ईस्वी, डी 920 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 920 ईस्वी। 920 ईस्वी में ब्रह्मपुरा से चंबा को राजधानी स्थानांतरित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवी संतुष्टि के लिए चंबा की किस रानी ने बलोटा गांव के पास आकर बलिदान किया था जिससे कि चंबा शहर की पानी की पूर्ति की जा सके? ए चंपावती, बी सुनैना देवी, सी मुक्तेश्वरी देवी, डी त्रिभुवन रेखा देवी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारा मेले और त्योहारों वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सोही मेला है वो किसके नाम पे लगता है? वो सुनैना देवी के नाम पे लगता है, क्योंकि उसने किस चीज़ के लिए? चंबा शहर के लिए पानी के लिए अपना बलिदान दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनैना देवी। सुनैना देवी ने बुल्लोटा गांव के पास आकर बलिदान किया था ताकि क्या हो सके? चंबा शहर के पानी की जो आपूर्ति है उसको पूरी की जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा का शासक
उस समय कौन था जब कश्मीर के राजा आनंद देव ने चंबा राज्य पर आक्रमण किया था? ए धैर्यवर्मन, बी सोमवर्मन, सी अशोकवर्मन, डी साहलवर्मन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहलवर्मन। साहलवर्मन जब चंबा पर आक्रमण किया था राजा आनंद चंद ने, तो चंबा का राजा कौन था? साहलवर्मन। हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।